गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। ये हि संस्पृशया भोगाः दुःखयोनय एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् पराक शरीरविमोक्षणम्। काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शुभ भावनाओं के साथ अपने जीवन को नित्य है निरंतर विकार रहित बनाकर इस जीवन के परम श्रेय भगवत तत्व को प्राप्त करने के इच्छुक जिज्ञासुव्रत, कल आपके सामने इस विषय को लेकर चर्चा प्रारंभ की गई थी कि जो ये इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों का संयोग क्षणिक अनुकूलता परोसता है, तो इसके कारण से जो क्षणिक सुख की अनुभूति जीव करता है, परिणामतः ये सुख दुख रूप ही है। क्योंकि जिनको सुख कह रहा है वो आदि वाले हैं और अंत वाले हैं। वो सदा एक रस रहने वाले नहीं है। भोग प्राप्त होते हैं और कुछ ही समय के बाद निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए इनको आने वाले और जाने वाले कहा गया है। परिणाम में ये भोग तीन प्रकार से दुख प्रदान करते हैं योग दर्शन के अनुसार। एक परिणाम में दुख, एक संताप दुख और तीसरे संस्कार दुख। और इन तीनों का विवेचन करते हुए महर्षि पतंजलि बताते हैं कि परिणाम में दुख क्या होता है। कहते आरंभ में जब ये जीव जो इस शरीर के अंदर बैठ करके यात्रा कर रहा है, वो इन विषयों की अनुकूलता में सुख को मानता है। इन विषयों का संयोग होने पर इंद्रियों के साथ उसे लगता है कि सुख हो रहा है। लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो ये दुख रूप है। क्योंकि भोगों को भोगे जाने के उपरांत
एक तो क्या होता है कि जो भोग्य पदार्थ हैं वो अक्षय को प्राप्त होते हैं, वो विनाश को प्राप्त होते हैं। अगर अधिक भोग एकत्रित कर रखे हैं तो धीरे धीरे वो अक्षय होने प्रारंभ हो जाते हैं। और अगर किसी एक ही पदार्थ का भोग लगाया जा रहा है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो एक तो परिणाम में भोग्य पदार्थों का विनाश होता है, इसलिए दुख रूप माना जाए। जो पदार्थ हमारे पास आज है और जब हमने उसका भोग कर लिया तो उसके बाद वो हमारे पास न रहे, एक तो ये दुख है। दूसरे कहते सबसे बड़ा जो ह्रास होता है किसी भी भोग को भोगने के उपरांत, कहते हैं शरीर की शक्ति का विनाश होता है, शरीर की शक्ति का अक्षय होता है, शरीर की शक्ति घटती है। इसलिए इन दुखों को कहा कि परिणाम में जिनसे दुख होता है। एक व्यक्ति, शराब पीने वाला व्यक्ति, उसके पास जो धन है वह उस धन को शराब पीने में गंवा देता है। अब जब वो शराब पीता है तो शराब पीते हुए मदहोश हो जाता है। और शराब के नशे में क्या होता है कि वो संसार को भूल जाता है, क्योंकि उसका जो मन होता है वो एक तरह से सुसुप्ति की ओर जाने लगता है। अर्ध सुसुप्ति है, पूर्ण सुसुप्ति नहीं, या इसको कहें अर्ध मूर्छा की ओर जाता है, जिससे मन से संकल्प विकल्प का प्रवाह कम हो जाता है। और संकल्प विकल्प का प्रवाह कम हो जाने से उसका मन हल्का होता है, उसे लगता है, क्योंकि उस समय जो चिंता फिकर तनाव मन में बैठा हुआ है उसे लगता है कि कम हो गया है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि वो उस मदिरा का प्रभाव होता है, उस मदिरा का नशा होता है, जिसके कारण से वो वृत्तियों का प्रवाह करने में असमर्थ हो जाता है, बाहर के पदार्थों का संसर्ग करने में असमर्थ हो जाता है। और ये रोज का फिर उसका अभ्यास बनता चला जाता है। और ये जब उसका अभ्यास बनता चला जाता है तो क्या होता है ऐसे आदमी का, आप सब जानते हैं, धीरे धीरे जो धन उसने जमा कर रखा है वो धन उसका विनिष्ट होने लगता है। काम करने की उसकी सामर्थ्य समाप्त होती चली जाती है। देख लीजिए जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो शराबी जिनको कहते हैं, उनके घरों की स्थिति को देख लीजिए। जो उनके घरों की स्थितियां हैं, उनके घरों में खाने का भी सही तरीके से इंतजाम नहीं होता है, पहनने का सही तरह से इंतजाम नहीं होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा सही से नहीं हो पाती है। कारण वो जो धन इन कार्यों में खर्च होना चाहिए था वो शराब पीने में व्यर्थ चला जाता है। और ये केवल शराब का विषय नहीं है, जितने भी संसार में विकार हैं ये सभी का विषय है। उन सब में धन का ह्रास होता है। तो इसलिए कहा भोग्य पदार्थों की कमी होने लगती है। जब धन घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, असमर्थता आती चली जाती है, तो वो व्यक्ति उस बात के लिए फिर रोता है, मेरा धन घट गया, मेरा धन समाप्त हो गया। किसी दूसरे ने किया क्या? तूने किया है। समाप्त जो किया वो तूने ही तो किया। जैसे ये तो शराबी का उदाहरण दिया, अब मैं खुशलब्दी का उदाहरण देता हूं, जो कि हमारे हिंदू समाज में सबसे ज्यादा
देखने में आता है। और हमारा हिंदू समाज मध्यम वर्गीय, वो इसके कारण से सबसे ज्यादा जिंदगी को खराब करता है। अच्छी भली चलती हुई जिंदगी को परेशानियों की ओर ले जाता है, नरकों की ओर ले जाता है। और वो है एक दूसरे की नकल करना। और विशेष रूप से कहां पर नकल करता है, हमने देखा, और ये प्रचलन जो बढ़ा है अभी पिछले 15, 20, 25 वर्ष से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले व्यक्ति जैसा जिसके पास मिजान हुआ करता था वैसे मकान में रह लिया करता था। उसे मकान में सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती थी। अगर किसी को पंखा भी मिल गया तो पंखे में भी सोचता था कि बहुत बड़ी बात है। फिर उसकी कूलर की लालसा बनी, अब एसी की लालसाएं बन गई। अब ठीक है, एसी सबको अच्छा लगता है, सुविधापूर्वक शरीर रहता है, पसीना नहीं आता है, लेकिन एसी का मतलब हाथी बांधना है। ये भी तो है ना विषय। जो एसी का प्रयोग कर रहा है इसका मतलब हाथी बांध लिया है। एक महीने में 3-4 हजार रुपए का खर्च एक एसी का बिजली का आ जाता है। तो ये हाथी तो है, परमानेंट बंध गया है। पहले तो उसको लगवाने का खर्च, फिर उसका बिजली का खर्च। अब व्यक्ति हिरस में कर तो लेता है, मकान को बदल करके, रिनोवेट करा करके बढ़िया बनवा देना, सुख सुविधा संपन्न बनवा देना, सबका मन करता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो बनवाए तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास नहीं है वो बनवाए तो क्या होगा, कर्ज उठाएगा। दूसरे विवाह शादियां जब बच्चों की करता है उसमें अनावश्यक रूप से खर्च करता है, अंधाधुंध खर्च करता है, दिखावा करता है। जिसके पास है वो कुछ भी करे, कोई सेठ साहूकार है, लेकिन जो सेठ साहूकार नहीं है वो उसकी हिरस क्यों करता है, वो समझता नहीं। उस समय उसकी विवेक बुद्धि काम नहीं करती, विवेक काम नहीं करता, और इसी कारण से फिर वो बाद में दुख उठाता है। अब खर्च तो कितना भी कर लो, बाजार से उठा लो, और बाद में लेकिन जब दिक्कत क्या आएगी, अब वो कर्ज जिम्मे हो जाएगा तो उसको उतारना। तो ये यहां पर समझा रहे हैं, परिणाम में दुख। जिस समय विवाह किया, जिस समय मकान बनाया, उसका मुहूर्त किया, लोगों ने देखा भाई बहुत बढ़िया दावत की, उपहार दिए, लेकिन बाद में वो रोता है सारी जिंदगी। जब तक वो कर्ज नहीं उतर जाता है तब तक रोता ही रहता है, घर की सारी व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। फिर एक एक पैसे को देख करके चलता है। जो जिंदगी सुख में चल रही थी उसको दुख में उसने स्वयं बनाया, क्योंकि वो मान सम्मान प्रशंसा का भोग लगाना चाहता। वो दूसरे की देखा देखी इस काम को करता है और बाद में परेशान होता है। तो यही बात यहां कह रहे हैं, परिणाम में दुख रूप है, क्योंकि पैसे का ह्रास हो गया, भोग जन्य जो पदार्थ है उनका विनाश हुआ और शक्ति का ह्रास हो गया। जो आदमी कर्ज में होता है, जो आदमी बीमारी में होता है, किसी को कोई बीमारी हो जाए तो शक्ति का ह्रास होगा कि नहीं होगा? कर्ज में होगा तो उसकी शक्ति अपने आप ही आधी रह जाती है, क्योंकि दिमाग खराब सा है, सारा दिन सोचता रहता क्या करूं, कैसे करूं। तो ये है परिणाम जन्य दुख। अब दूसरा दुख बताया कि संताप दुख। और ये जो संताप दुख है ये समाज में सर्वत्र देखने में आता है, और ये हर कोई दूसरे को देने के फिराक में रहता है। इस लौकिक जगत में जली कटी बातें कहना, ऐसी बातें कहने जिससे किसी का अपमान होता हो, किसी की अवहेलना होती हो,
तो जो इस तरह का दुख होता है, किसी को बार बार नीचा दिखाया जाता है, किसी को बार बार उसकी हैसियत दिखाई जाती है, अपनी अमीरी का, अपने पद का वैभव दिखा करके दूसरे को डराया जाता है, तो दूसरा जलता है, अंदर ही अंदर उसको दुख मिलता है। या एक दूसरा विषय कल आपको बताया, जैसे दो पड़ोसी दुकानदार हों, एक ही काम के करने वाले हों, एक के यहाँ ग्राहक ज्यादा आते हों और एक के यहाँ ग्राहक कम आते हों। हमने देखा बाजार में ऐसा बहुत है कि एक की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है, मिठाई की दुकान है, उसकी दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही, बहुत ग्राहक आते हैं, और दूसरे की मिठाई चाहे उससे बढ़िया भी क्यों ना हो, लेकिन जब पैर नहीं पड़ता तो उसके यहाँ जाया नहीं जाता। बराबर में ही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसके यहाँ जाता नहीं है, तो उसकी दुकान कम चल रही होती है, तो वो उसको देख देख करके जलता है। तो ये भी सुनता है, ये हम एक तो दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके उसे जला रहे हैं, एक ये क्या है, हम अपने को जला रहे हैं स्वयं। दूसरे के चलते हुए काम को देख करके इसका काम मेरे से बढ़िया क्यों चल रहा है, इसलिए चलते हैं। दूसरे का बेटा मेरे बेटे से बढ़िया क्यों है, दूसरे की बेटी मेरे बेटी से बढ़िया क्यों है, ये सुंदर क्यों है, ये गुणवान क्यों है। और इसमें जो बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताया जाता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का, कि कैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो पड़ोसी देख करके जलने लगा कि इसको पुरस्कार मिल गया, मेरे को नहीं मिला, मिलना मेरे को चाहिए था, मैंने इसको पढ़ाया, मैंने इसकी सहायता की समय समय पर, और सम्मान से मिल गए। तो ये व्यक्ति के अंदर एक जलन का भाव, अरे उसको सम्मान मिला, उसका प्रारब्ध था, उसमें तेरे में कुछ ना कुछ फर्क रहा होगा, सबसे बड़ी बात है प्रारब्ध, इसीलिए मिला, तो उसके प्रारब्ध को क्यों नहीं देख रहा है, उससे जलन क्यों कर रहा। अरे अगर यदि तू विवेकी हो तो उसके सुख में अपने आप सुख को खोज ले, लेकिन जब हम उसके सुख में अपना सुख नहीं खोजते हैं तो जलने लगते हैं, ढाल होने लगती है, और ये व्यक्ति को पतन क्यों लेकर जाती है, विनाश क्यों लेकर जाती है। उसका क्या बिगड़ रहा, उसे तो पता भी नहीं कि तेरे अंदर ऐसे भाव हैं, उसे नहीं पता होता। घर में एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बेटे की शादी की, तो दूसरा भी क्या करेगा कि मुझे भी इतनी बढ़िया शादी करनी, इससे बढ़िया करके दिखानी है। भाइयों में आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाती है, अरे उसका जैसा मिजान था उसने कर लिया, तेरा जैसा मिजान हो तू कर ले, तेरा उससे ज्यादा मिजान हो तो उससे ज्यादा कर ले, उससे कम हो तो उससे कम कर ले। ये दिखावे से क्या होगा, आखिर में दुख तेरे को पाना है। तो इस प्रकार से हम व्यर्थ में जलते रहते हैं और जलाते रहते हैं। ये संताप दुख, ये दुख हमारा बनाया हुआ है। हम किसी ने कोई घटना कभी हमारे जीवन में की थी और हम उसका स्मरण कर करके रोते रहते हैं, जलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, कूड़ते रहते हैं, मन में न जाने क्या क्या भाव आते रहते हैं, उसका ये कर देना चाहिए था, ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, आगे कभी कुछ हुआ तो ऐसे करूंगा, ऐसे जवाब दूंगा। ये घर घर की कहानी है। उसे पता भी नहीं तेरे मन में क्या चल रहा है, उसे पता है क्या तेरे मन में क्या चल रहा है। तू उसकी वजह से 50 साल पुरानी घटना को लेकर के, 40 साल पुरानी घटना को लेकर, 10 साल पुरानी घटना को लेकर के जो बीत गई, जिसको स्मरण में नहीं है, और तू उसको स्मरण कर करके रोज जलता रहता है। इसको कहते हैं संताप दुख। अपने मन के संताप को निकालिए, मन की जलन को निकालिए, मन में से ये भाव निकालिए भाई। विवेक इसी को कहते हैं, वो अपनी राह चलता है, हम अपनी राह चले। और इसमें मुझे एक घटना याद आती है। एक बार जब हम द्वारिका जी गए तो द्वारिका जी में क्या था कि वहां द्वारकाधीश मंदिर के बाहर
जूते चप्पल यूं ही निकाल करके चले जाते। तो मंदिरों में अक्सर क्या रहता है, लोगों को भय लगा रहता है, जूते चप्पल का भय बड़ा होता है, इसलिए बहुत जगह तो जूते चप्पलों का ही व्यापार होता है। लोकर बने हुए हैं मंदिरों के बाहर, जहाँ भीड़ होती है मंदिरों में, तो जूते चप्पल लोग बाहर उतार उतार के जाते हैं, उसमें वो पैसे लेते हैं, लोकर बना रखे हैं। ये भी बहुत बड़ा रोजगार है। जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, तो वहाँ पर ये बहुत बड़ा रोजगार का साधन है, लोगों ने कर रखा है ये। तो द्वारिकाधीश की बात मैं कर रहा था, वहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। हो सकता है चुनाव हो गया, वो हमारे समय में नहीं था। जब हम कथा करके आए तो 2016 में कथा की थी वहाँ पर, तो तब नहीं था। तो वहाँ क्या हुआ, वैसे वहाँ स्टॉल बना रखा था एक उन्होंने, लेकिन हम स्टॉल में, हम तो स्टॉल में टोकन लेना पड़ता था, फिर देना पड़ता था वो, तो हम तो बाहर ही निकाल के चले जाते। तो वहाँ पर एक सज्जन से हमने एक दिन बात की। मैंने कहा भाई, हम यहाँ द्वारिकाधीश में एक चीज देखते हैं कि यहाँ जहाँ जूते चप्पल निकाल देते हैं वहीं मिल जाते हैं, नहीं तो मंदिरों में तो लोग यही रहता है, हमारे जूते उठ गए, चप्पल उठ गए, जहाँ भी देखें व्यवस्था नहीं है, उस तरह के लोग भी लगे होते हैं। तो उसने वहां पर एक बहुत बढ़िया बात मेरे से कही, और वो बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। अगर इस बात को हम अपने जीवन में उतार लेना तो सबका कल्याण हो रहा है। वहां पर उस सरल भाई ने मेरे से कहा, गुरुजी, गुजरातियों की एक विशेषता है, गुजराती सदा केवल अपने बारे में सोचता, दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोचता। दूसरा किस तरह से रोटी खा रहा है, कितनी खा रहा है, हमें कुछ लेना देना नहीं। हम केवल ये देखते हैं कि मैं कैसे रोटी खा रहा हूं और मुझे अपनी उन्नति किस प्रकार से करनी है, इसलिए मैं कभी दूसरे को देखता ही नहीं। यहां हर व्यक्ति अपनी प्रगति के बारे में जरूर सोचता है, दूसरे की प्रगति के बारे में वो ध्यान नहीं करता है कि कैसे कर रहा है। और इसीलिए यहां पर न कोई चोर है। कहने लगे, आपकी कोई भी वस्तु कहीं पर गिर जाए द्वारिकाधीश में, वहीं पर पड़ी मिलेगी आपको। ये यहाँ की विशेषता है। उसका कारण ये, हर व्यक्ति अपनी मेहनत करता है और मेहनत के बल पर ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। उसे दूसरे के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आप यहाँ इतने होटल देख रहे हैं, जितने भी होटल वाले हैं वो ग्राहकों को आवाज नहीं लगाते, वो दूसरे के यहां खड़े हुए ग्राहक को आवाज नहीं लगाते। अपना प्रयास अपने लिए, अपने सामने आए ग्राहक के साथ पूरा करते हैं, लेकिन दूसरे के आगे वे व्यक्ति के ऊपर डोरे नहीं डालते हैं। ये उनकी विशेषता है कि दूसरे के जीवन में झांकते नहीं है, ये उनकी विशेषता है। हमें दूसरे के जीवन से लेना देना क्या है? तो इसे कहते हैं असंगता। मेरे मित्रों, अगर यदि हमारे मन में यह असंगता आ जाए तो दुख मिट जाए। ये संताप दुख, इसका कारण यही है। हम दूसरे की ओर ना देखें, हम केवल अपने को देखें, अपने में सुधार का प्रयास करें, अपनी उन्नति का प्रयास करें। हमें देखना चाहिए हमारे साधनों की परिपक्वता कितनी हुई है, परमात्मा की हम कितने चल पाए। दूसरा कौन हमारे से आगे है, कौन हमारे से पीछे, ये देखने की आवश्यकता नहीं, कोई कंपेयर नहीं, कोई तुलना नहीं। क्या करना है? केवल अपने को देखना, मैं कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए। दुनिया तो एक मेला है, दुनिया में लगा हुआ है। उस मेले में सब इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं, तो इस भागा दौड़ी में हम भी शामिल हैं, लेकिन हमारी भागा दौड़ी किस ओर है, ये चिंतन करना चाहिए। दूसरे को मत देखिए, मेले में इधर उधर झांकिए मत, अपने ऊपर ध्यान रखिए, तो सारे संताप मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। और जो संस्कार जन्य दुख हैं
संस्कार भी वैसे तो इसी में आ गया जो मैंने आपको बताया। संस्कार का मतलब पिछले दुखों को याद करना, पिछली घटनाओं को याद करना, पिछले विषयों को याद करना, पीछे के अपने जीवन के ऊपर चिंतन करना। पहले तो हम ऐसे हुआ करते थे भाई, हमारे बड़े ऐसे हुआ करते थे, बहुत बड़े हुआ करते थे, बहुत घर में सुख सुविधा हुआ करती थी, आज नहीं रही, कोई बात नहीं, नहीं रही, प्रारब्ध है भाई, उनके भाग्य में था, तुम्हारे नहीं है। ऐसे भी तो हैं जिनके पहले कुछ था नहीं और आज बहुत कुछ हो गया। तो ये तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो जब आप विवेक से संयुक्त होकर के चिंतन करेंगे इन दुखों के ऊपर, दुखों के कारणों के ऊपर चिंतन करेंगे, तो फिर दुख का अनुभव नहीं होगा, फिर इन विषयों के संयोग की इच्छा नहीं होगी। ये ही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एवतः। ये जो भोगों की इच्छा लगी हुई है, इसी के कारण से सारे दुख हो रहे हैं। अगर भोगों की इच्छा ना हो तो दुख ना हो। भोग का मतलब केवल शब्द को, अनुकूल शब्द को सुनना, अनुकूल स्पर्श को करना, आकर्षक रूप को देखना, जिह्वा से विभिन्न पदार्थों का रस लेना, नासिका से गंध को लेना, यही नहीं है। सबसे बड़े भोग दूसरे हैं, और दूसरे जो भोग हैं ये मान बढ़ाई, ये सबसे भयंकर भोग है। ये भी तो भोग ही है। सबसे बड़ी बीमारी इनकी है। इस बीमारी से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और इस बीमारी से तब बाहर निकल सकते हैं जब ये मैंपने को हटा दें, अपने अंदर बैठी हुई मैं को हटा दें। और ये मैं तब हटती है जब ये समझ में आ जाएगा कि ये सब आदि वाले यानी उत्पन्न होने वाले हैं, और अंत वाले यानी विनिष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए हे कौन्तेय, आद्यंतवंत कौन्तेय, न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान है, जो विवेकी हैं, वो इनमें रमण नहीं करते, इनके चक्कर में नहीं रहते, इनके बारे में नहीं सोचते। चिंतन करें। तो इस प्रकार से भगवान ने चर्चा की, और भगवान ने जो इस मंत्र में चर्चा की, अगले मंत्र में दुख के बजाय सुख की चर्चा करते हैं। इसमें दुख की बात की कि दुख को प्राप्त होते हैं जो भोगों में लिप्त रहते हैं, भोगों में आसक्त रहते हैं, भोगों को भोगने की इच्छा रहती है, भोगों की चाहत रहती है, तो वे दुख को प्राप्त करते हैं। लेकिन अब सुखी कौन है? अब यहां पर सुखी की बात करते हैं। सक्नोति हैविय सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणा काम क्रोध भवम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। कहते हैं दो चीजें यहां पर बल दिया है, और ये दोनों विकार भाई सबसे भयंकर विकार हैं। कहते हैं जिसने काम क्रोधोद्भवम वेगम, कहते काम और क्रोध, काम और क्रोध को रोकने की बात नहीं की है यहां पर। कहते हैं इनके आवेग को जो रोक लेता है, काम और क्रोध का जो आवेग है उसको इस शरीर के रहते रहते रोक लेता है, इस शरीर को छोड़ने से पहले पहले रोक लेता है। सयुक्तः स सुखी नरः। वो कौन है? कहते हैं वो ही योगी है। युक्तः वो योगी है, और वही सुखी है। कहते हैं ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है। यहां पर नर शब्द का प्रयोग किया है। कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ शरीर है। इस शरीर में जिसको विवेक हो गया ना,
वो रोक सकता है। नहीं तो जहां तक बात करें पशु पक्षी के शरीरों की, तो भाई पशु पक्षियों में तो विवेक होता ही नहीं है। जो पशु पक्षी की योनि है उनमें तो प्राय विवेक नहीं होता है, उनका विवेक सुप्त रहता है, पर सुप्त शब्द का प्रयोग किया गया है यहां। उनका ध्यान तो केवल अपने शरीर के निर्वाह पर रहता है, वह निद्रा हर मैथुनम, बस इन पर ध्यान रहता है, इसके अलावा और कोई ध्यान नहीं रहता। आप गली में घूमने वाले कुत्ते को कुछ ही डाल दो, कैसा ही डाल दो, बासी डाल दो, ताजा डाल दो, बस उसे तो खाने से मतलब है। गंदा डाल दो, अच्छा डाल दो, उसे तो खाने से मतलब है। तो उसके अंदर विवेक नहीं होता, वो प्रसुप्त अवस्था में रहता है, उसे तो बस खाना है। जैसे एक बालक होता है ना, छोटा बालक जब कुछ खाने लायक हो जाता है, छोटी अवस्था 1, 1.5, 2 साल की, तो अबोध कहते हैं उस बालक को। तो उस समय उसे जो भी सामने पड़ा हुआ दिख जाए उसी को मुंह में, कोई भी चीज हो, बालक को देख लेना, हर बालक की एक ही प्रवृत्ति होती है, उसे कुछ भी दिखाई दे उसी को मुंह में, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो खेलने की चीज हो, वो कुछ भी। उसे मकोड़ा दिख गया, मकोड़ा मुंह में डाल देगा वो तो। हाँ, खिलौना दिख गया, खिलौना मुंह में डाल देगा, रसगुल्ला दिख गया, रसगुल्ला डाल देगा, गर्म दिखेगा, गर्म दिखेगा, वो ठंडा दिखेगा, उसे कुछ पता नहीं। तो इसी प्रकार से पशु पक्षी की जो योनि है वो, उसमें कहते हैं कि विवेक ढका रहता है, प्रसुप्त होता है, सुसुप्ति अवस्था। और कहते हैं पशु पक्षी नहीं भाई, जो देवताओं की भी योनि है, कहना वहां भी विवेक नहीं है। ये बात सुन के थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा आप लोगों को। जो देव योनि है कहते हैं वहां भी विवेक नहीं होता। जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन्हें हम बहुत बड़े मानते हैं देवताओं को, विवेक वहां भी नहीं है। इतने कर्मकांड किए जाते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, वो अपनी जगह है। उन कर्मकांडों के पीछे क्या भाव है? जो कर्म कांड किए जाते हैं, जो हम उनकी पूजा पाठ करते हैं, उसमें तो लेने देने का बात है। आप जिस जिस देवता की पूजा करते हैं उसके पास जो माल होता है वो आपको दे देता है खुश होकर के। ये तो व्यापार है। दुकानदार के पास 100 चीज है, आप जाएं, जो चीज लेनी है आपको वो चीज दुकानदार से ले आए। आपको कपड़ा चाहिए, कपड़े वाले की दुकान पे जाएंगे, रेडीमेड चाहिए, रेडीमेड वाले की जाएंगे। आपको लोहे का सामान खरीदना है, लोहे वाले की दुकान पे जाएंगे। आपको क्या नाम, सोना खरीदना है, सोने वाले की दुकान पे जाएंगे। सीधी सी बात है। आपको जो भी कुछ खरीदना है उसी की दुकान पे तो जाएंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो ये जितने देवता हैं ये आपके उनके बीच में यही नाता है। आपको जिस चीज का अभाव है, आपको सौंदर्य चाहिए तो कामदेव की दुकान पे जाओगे, आपको बल चाहिए तो इंद्र की दुकान पे जाओगे, आपको धन चाहिए तो कुबेर की दुकान पे जाओगे। तो इसी तरह से जिससे जो जो चीज मिलती है, संजीवनी शक्ति चाहिए, वायु की दुकान पे जाएंगे, संतान चाहिए, प्रजापति की दुकान पे जाएंगे। ये जितने मंत्र है ना, इन मंत्रों में जो यज्ञ देते हैं, आहुतियां करते हैं, पूजन करते हैं, तो उनमें इनकी दुकानों पे जाते हैं और वहां से सौदा खरीद के ले आते हैं। तो ये तो दुकानदारी है। लेकिन इन देवताओं को भी विवेक नहीं है। देवता सदा भोगों में रत रहते हैं। देवता भोगों में ही लगे रहते हैं, सुंदर शरीर को प्राप्त करके, जवान शरीर को प्राप्त करके, सब संसाधनों को प्राप्त करके, उसके बाद भी देवता लगे पड़े हैं भोगों को भोगने। भोगों से उनकी तृप्ति होके नहीं देती। सारी जिंदगी, हजारों हजारों साल की उनकी जिंदगी और भोगों में व्यर्थ गंवा देते हैं। यहां पर शास्त्रकार कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देवताओं का विवेक भी ढका रहता।
देवता भगवान के इंस्ट्रूमेंट है, देवता भी भगवान के इंस्ट्रूमेंट है। उन देवताओं से भगवान को काम लेना है, जिससे जो काम लिया जा सकता है वो काम ले लेते हैं। दुकानदार है सब कि फलाने फलाने दुकान पे सामान बिकेगा, लो कामदेव रूप का काम तुम्हें दे दिया, लो अग्निदेव ताप का काम तुम्हें दे दिया, लो वायुदेव संजीवनी शक्ति देने का काम तुम्हें कर दिया। सबको अलग अलग काम सौंप दिए गए हैं, लेकिन उसको विवेक नहीं होता। किस बात का विवेक नहीं होता? कि सारी जिंदगी इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके, इतना सुंदर शरीर प्राप्त किया, इतनी शक्ति सामर्थ्य प्राप्त की, बीमारी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, और उसके बाद भी उनको इस बात का विवेक नहीं है कि ई तन का फल विषय न भाई। इस तन का फल विषय नहीं है, लेकिन वो सारी जिंदगी विषय भोगों में ही लगे रहते हैं। इसलिए कहा कि देवताओं को विवेक नहीं है। भगवान कहते हैं मनुष्य, ये विवेक मैंने केवल तुझे दिया है, विवेक केवल मनुष्य शरीर में दिया है, लेकिन इस विवेक को भी जो भोगी मनुष्य हैं, जो संग्रही मनुष्य हैं, दो तरह के मनुष्यों की बात याद रखी। एक तो भोगी मनुष्य जिसकी प्रवृत्ति भोगों में ही रत रहती है, वो पशु है, वो मनुष्य नहीं, पशु है। एक संग्रही मनुष्य है जो संग्रह में लगा रहता है सारी जिंदगी। जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ करके खजाने भरने में लगा रहता, लगा रहता, लगा रहता। उसका केवल एक उद्देश्य होता है, खजाना भरना, संग्रह करना। तो जो एक तो भोगों में और संग्रह में केवल इन दो चीजों में लगा रहता है, आम व्यक्ति सारी जिंदगी इन्हीं में लगा रहता है, तो कहते हैं वो पशु हैं। उनको विवेक नहीं है, वो भूल जाते हैं कि ये शरीर तो ये कुछ ही समय के लिए मिला है, केवल इन चीजों के लिए नहीं मिला है, ये इन चीजों के लिए नहीं मिला है। इसलिए समझ, इन खजानों को भरने से कुछ होने वाला नहीं है, इन खजानों का सदुपयोग करने से कुछ हो सकता है। तो फिर मेहनत किस लिए कर रहा है? जो तू संग्रह कर रहा है किस लिए कर रहा है? क्या तुझे ये पता नहीं कि संग्रह किया हुआ सारा का सारा यहीं पर छोड़ करके जाना पड़ेगा? मधुमक्खियों का संग्रह किया हुआ शहद दूसरे पी जाते हैं। जो मधुमक्खी शहद का संग्रह करती है छत्ते में, कितनी मेहनत करती है वो, फूल फूल पर जा करके उसका पराग, उसका रसास्वादन करके वो लेकर के आती है और सारा उसमें इकट्ठा करती रहती है रस, लेकिन उसका संग्रह किया हुआ रस दूसरे ही। इसी प्रकार से जो संग्रही मनुष्य हैं, जो लोभी व्यक्ति हैं, लालची व्यक्ति हैं, उनका संग्रह किया हुआ धन दूसरे ही खाएंगे, वो तो खाएगा नहीं, अपने तो काम आएगा ना। वो न यहां पर अपने उपयोग में लाता है, और चलो कुछ यहां पर उपयोग में ले भी आया भोगों में, तो भोगों में उपयोग में लाता है, लेकिन वो उपयोग नहीं करता। और उपयोग क्या है कि आगे के बारे में चिंतन करे। भगवान ने जो धन दिया है, भगवान जो धन दे रहे हैं ना, उस धन का सदुपयोग कहां कर रहा है, उस धन का इस्तेमाल कहां कर रहा है? क्या कभी सोचता है? धन का सदुपयोग के बारे में उसने कभी सोचा? कभी नहीं सोचता। आम व्यक्ति नहीं सोचता, केवल जो महान पुरुषों के संग को प्राप्त हो जाता है वो सोचता है। और वो न केवल सोचता है, पहले सोचता है, सोचने के संस्कार आते हैं, और फिर वो करता भी है। ये केवल सत्संग से प्रेरणा मिलती है, महान पुरुषों से प्रेरणा मिलती है। महान पुरुष उसके धन को
कहते हैं कि तू उपयोग कर इसकी भी खेती कर। ये जब तू यहां उपयोग करेगा तब तेरा परलोक सुधरेगा। बगैर इसका उपयोग किसी का परलोक सुधरने वाला नहीं है, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। जिसकी भावना केवल खाने की रहती है उसका परलोक कभी नहीं सुधर सकता। जिसकी खाने की भावना है वो तो आगे जाकर के कुकर ही बनेगा। लेकिन जिसकी भावना खिलाने की है, ध्यान रखिए मित्रों, जिसकी भावना खिलाने की है वो कुबेर बनेगा, क्योंकि उसकी भावना खिलाने की है। वो रघु बनेगा, वो रंती देव बनेगा। जिसकी खिलाने की भावना होती है वही बनता है। इसलिए हमारे शास्त्रकार बार बार कहते हैं कि जब भी किसी को शुभ अवसर मिले, कभी भी कहीं भी कोई शुभ अवसर मिले, कहने लगे उसको छोड़ो मत, खिलाने के लिए। भंडारे में जाते हो तो खिलाने के लिए जाओ, खाने के लिए नहीं। खाने के लिए नहीं जाना है भंडारे में, जिसको समृद्धि दी है। भंडारे में खिलाने के लिए जाया जाता है, और खिलाने के उपरांत जो कुछ प्रसाद मिल जाए उस प्रसाद को भगवान का भोग समझ करके ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो भंडारे को खाने के लिए जाते हैं। हम ऋषिकेश जब रहा करते थे तो हम देखते थे, क्योंकि वहां पर महात्मा लोगों के यहाँ सेठ लोग आते हैं और वो बहुत भंडारे चढ़ाते। तो कुछ लोग तो उनका बढ़िया सिस्टम, आमदनी भी ठीक, लेकिन कहने लगे महाराज जी का भंडारा चला, चलो वहीं खा के आएंगे, एक टाइम के पैसे तो बचेंगे। भावना की बात बता रहा हूं आपको कि एक समय खाना बनाने से पिंड छूटेगा, चलो महाराज जी का भंडारा चल रहा। हमने अपने आंखों से देखा ऐसे बहुत लोगों को जिनके अच्छे काम चल रहे हैं, लेकिन वो आज बचाए रहे हैं और आज बचाने के चक्कर में अपना कल खराब कर रहे हैं। ये कल खराब करने वाली बात है। इसलिए मेरे मित्रों, ये भगवान यहां पर कहते हैं कि जो विवेकी, जिसने विवेक प्राप्त कर लिया है वो विचार करेगा, और विचार करके वो रोकेगा अपने को, वो पतन की गहरी खाई में जाने से अपने को बचाएगा। बचाना चाहिए अपने को। ये मनुष्य शरीर में ही भगवान ने बुद्धि तेषाम अधिको विशेष है। इस मनुष्य शरीर में भगवान ने बुद्धि विशेष रूप से अधिक दी है। तो इस बुद्धि का सदुपयोग करो, और बुद्धि का सदुपयोग करके मेरे मित्रों, बच्चों को तो बहुत खिला लिया, बच्चों को तो सब खिलाते हैं, आपने स्वयं भी बहुत कुछ खा लिया, जरा खिलाने की नियत भी बनाओ। बात यह है, शास्त्रकार कहते हैं भोग जो तुमने एकत्र किए हैं, जो संग्रह तुमने किया है, उस संग्रह में से दूसरे का भाग निकालो, दूसरे को खिलाने की आदत डालो। ये होता है मेरे मित्रों भाव विवेक। और आगे भगवान कहते हैं काम क्रोधोद भवम वेगम। इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन कल को करेंगे, क्योंकि अब समय हो गया भाई, क्या करें, समय तो अपनी गति से आगे बढ़ जाता है। तो अभी इस विषय को कल फिर आगे लेकर के बढ़ेंगे। और आज आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। अब यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की